वुल्वरीन और डेडपूल दोनों ही अमर योद्धाओं के आइकॉनिक उदाहरण हैं, लेकिन अगर ये दोनों कभी आमने सामने भिड़ जाएं, तो सवाल उठता है किसकी सेल्फ हीलिंग पावर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलिए शुरुआत करते हैं वुल्वरीन से। वुल्वरीन की कहानी शुरू होती है तब जब उसके पास एडमेंटियम क्लॉज नहीं थे। उस वक्त वो सिर्फ 5 पंजों वाला एक लिटिल प्रिंस था, एक ऐसा योद्धा जो अपने भाई सेबर टूथ के सामने टिक भी नहीं पाता था। हालात ऐसे थे कि एक बार सेबर टूथ ने उसके पंजे तक तोड़ डाले थे। लेकिन इतना सब कुछ सहने के बावजूद उस स्टेज पर भी वुल्वरीन की जो हीलिंग एबिलिटी थी वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। एक बार जब मीबो ने शोरी को साल्ट पेपर मशरूम खिला दिए और उसका शरीर एक भयानक विस्फोट में झुलसने लगा, तब वुल्वरीन ने बिना सोचे समझे खुद को उस एक्सप्लोजन के बीच झोंक दिया। वो बाहर से पूरी तरह जल गया था, एकदम राख हो गया था। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि सिगरेट सुलगाने जितने टाइम में वो फिर से एकदम नॉर्मल हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बाद में जब उसके पंजों को एडमेंटियम एलॉय से अपग्रेड किया गया तो उसकी ताकत में ज़बरदस्त उछाल आया। अब स्टील की मोटी से मोटी प्लेट भी उसके लिए बटर पेपर जैसी लगती थी। अब सोचिए, अगर ऐसी एडमेंटियम क्लॉज से वुल्वरीन डेडपूल पर वॉर करे तो उसे टुकड़ों में काट डालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि वुल्वरीन पूरी तरह से अमर नहीं है। अगर उसका सिर पूरी तरह काट दिया जाए या फिर उसकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा एडमेंटियम भर दिया जाए तो उसका शरीर ओवरलोड होकर फेल हो सकता है और वो मर सकता है। अब आते हैं डेडपूल पर। डेडपूल के पास है लगभग अनंत रिजनरेशन की शक्ति। उसकी बॉडी कितनी भी क्षतिग्रस्त क्यों न हो जाए, वो फिर से खुद को जोड़ लेता है। एक बार जगरनॉट ने उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया था, लेकिन कुछ ही देर में वो फिर से जुड़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब हम डेडपूल की हीलिंग एबिलिटी को वुल्वरीन से कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ी स्लो और मेसियर लगती है। मतलब डेडपूल की बॉडी हील तो करती है, पर उतनी जल्दी और उतनी इफेक्टिव नहीं जितनी वुल्वरीन की। तो बात अगर सिर्फ सेल्फ हीलिंग पावर की हो तो यहाँ विनर बनता है वुल्वरीन।